हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है बेसिकली बहुत मज़ेदार होने वाला है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फंक्शंस रस्ट के अंदर क्या होते हैं, उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है। मल्टीपल फंक्शंस हैं जो वो हम कैसे लिख सकते हैं, उनको कॉल है जो वो कैसे कर सकते हैं। उसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर वो आपने कोई पैरामीटर आर्गुमेंट उसके अंदर पास करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर डिफरेंट तरीके से जो है पैरामीटर्स जो हैं वो पास किए जाते हैं। एंड रिटर्न है जो वो डिफरेंट तरीके से किया जाता है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ठीक है गाइस, तो वीडियो के साथ बने रहें एंड देख लें। एंड आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसी के साथ जो भी मैंने बताया रिटर्न कैसे किया जाता है एक फंक्शन से, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसी के साथ मैं एक जो है इंटरव्यू लेवल का जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। जो लोग वीडियो के ऊपर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, क्योंकि हम लोग जो है डेली एक वीडियो पोस्ट करते हैं ताकि आप लोग जो है अच्छे से कंटेंट जो है वो पढ़ सकें एंड अपनी नॉलेज को जो है गेन कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन है जो वो डिक्लेयर कर लेते हैं लाइक मेन। उसके अंदर हम क्या डिक्लेयर कर लेते हैं, मतलब एक प्रिंट लगा लेते हैं, प्रिंट एलन, ताकि हम ये देख सकें कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही भी है कि नहीं है। मैं एक बार इसके अंदर लिख लेता हूँ हेलो रस्ट। ठीक है, इसको एक बार आप लोग के सामने एक बार रन कर लेता हूँ ताकि हम ये श्योर हो जाएं कि हमारी फाइल है जो वो चल रही है कि नहीं चल रही। इसने इसको कंपाइल कर दिया, अभी इसने बाइनरी बना दी। लो जी, हमारा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला कि फंक्शंस होते क्या हैं। अब मैं मान लो कि एक फंक्शन को लिख देता हूँ जो कि क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर टास्क कर रहा है। गाइस फंक्शन को अभी हम इस चीज़ के लिए इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। मान लो आप लोगों ने एक आदमी रखा है, वो आदमी का काम क्या है कि आपको पानी देना। ठीक है, आपने उसको क्या एक एक ही काम दिया है कि तूने भाई जिंदगी में मेरे लिए सिर्फ एक ही काम करना है। क्या करना है, मेरे को पानी दे देना है, बस जब भी मैं मांगू मेरे को पानी दे देना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया यहाँ पे सम नाम का। ठीक है, अब इसको मैं जब भी बोलूँगा कि भाई इसका सम कर दो तो ये उस चीज़ का सम कर देगा। अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू लाइक 10, उसके साथ लेट बी इक्वल टू 20, एंड उसी के साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ प्रिंट एलन। एंड यहाँ पे मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ ताकि जो आउटपुट है वो सही आ सके। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ए प्लस बी कर दिया। तो यहाँ पे हम इसकी टाइप दे देते हैं इंट 32, और उसी के साथ बी की भी टाइप देते हैं इंट 32। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको कॉल नहीं किया, तो यहाँ पे मेरे को अब वही बात है ना, जब आप लोग एक आदमी रखोगे कि पानी पिलाने के लिए तो आप उसको यही बोलोगे ना भाई पानी तो दे, मतलब आपको बोलना पड़ेगा ना एक बारी। तो मेरे को भी क्या है कि सम फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन कॉलिंग हो गया। एंड ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर फंक्शन के रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर टास्क हो गया कि भाई जब भी मैं तेरे को कॉल करूंगा तो तू क्या करेगा, ए एंड बी जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। उसी के साथ उनके अंदर वैल्यू क्या डालेगा, 10 और 20 है जो वो डाल देगा। एंड उन दोनों को ऐड करके जो है तुम प्रिंट करके मेरे को रिटर्न करवा दोगे, मतलब रिटर्न इन द सेंस के कंसोल में प्रिंट करवा दोगे। तो चलिए अभी इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। यहाँ पे ये कुछ बोल रहा है कि सेमी कॉलन नहीं लगाया। ठीक है भाई, सेमी कॉलन लगा लेते हैं यार, गो लाइन के वजह से ना सेमी कॉलन की आदत रही नहीं मेरी। तो अभी दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है, अच्छा ऊपर भी नहीं लगाया। ठीक है गाइस, सॉरी यार, कभी कभी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो गया है। एंड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ, मतलब क्या प्रिंट हुआ, 30। वो कैसे हुआ, अब मैं 10 के अंदर अगर 20 जोड़ूंगा या 20 के अंदर 10 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 30 आंसर आएगा। तो वही क्या आ रहा है आउटपुट में, 30 आ रहा है। वे किसके साथ आ रहा है, हेलो रस्ट के साथ आ रहा है। तो ये तो हो गया कि फंक्शन कैसे डिक्लेयर किया जाता है, फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, एंड फंक्शंस होते क्या हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम एक फंक्शन लिख लेते हैं ताकि अगर हमें वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है जो अलग अलग जगह पे लगानी है तो हम सिंपली एक फंक्शन को कॉल करें एंड वो अपनी फंक्शनैलिटी दे दे, मतलब कर दे। ठीक है गाइस, तो ये हो गए हमारे दो टास्क हो गए हैं। क्या फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन को कैसे लिखा जाता है एंड फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है।
अब यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है, ऐसे ही जैसे मैंने सम वाला बनाया, आप ऐसे क्या बना सकते हो, एक सब्ट्रैक्ट वाला है जो बना सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने अभी सम को कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको क्या लिख देता हूँ, सब लिख देता हूँ, मतलब सब्ट्रैक्ट। उसके बाद मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, b माइनस ए कर देते हैं, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस होता है, हम माइनस में जो है वो टर्म नहीं लाना चाहते हैं। तो अभी मेरे को सबको है जो वो कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई आ जाओ, अपनी फंक्शनैलिटी कर जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से कंपाइल करूँगा एंड फिर से रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं 20 में से 10 कम करें तो वो क्या होता है, 10 होता है। तो वही यहाँ पे हुआ, और मल्टीपल फंक्शंस हैं जो यहाँ पे हमने कॉल कर लिए हैं। और अब मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि इनके अंदर आर्गूमेंट है जो वो कैसे पास किया जाता है। तो आर्गूमेंट पास करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है प्रिंट समथिंग। तो उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है मेन के अंदर, एंड उसी के साथ मैंने इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पे लिख दी है प्रिंट समथिंग। उसके जो पैरामीटर में है मैंने एक वैल्यू दे दिया, एंड उस वैल्यू के साथ मैंने उसकी टाइप है जो वो भी दे दी है, ताकि कंपाइलर को ये पता रहे कि उसकी टाइप होगी वो क्या होगी। इसके अलावा वो कोई और पैरामीटर है जो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मेरे को इसके अंदर कुछ पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 10 पास कर दिया, उसी के साथ हमें दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर है जो वो आ चुका है। वो हमें कैसे पता चलेगा, पहले इसने क्या किया, सम किया, जिसका आंसर क्या आ रहा था, 30 आ रहा था, ठीक है गाइस। तो 30 के बाद हमने सब्ट्रैक्ट कॉल किया, उसका आंसर क्या आ रहा था, 10, तो 10 आ रहा है। अब हमने प्रिंट समथिंग के अंदर 10 पास किया तो उसका आंसर क्या आ रहा था, 10 आ रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, हमने आर्गूमेंट भी पता चल गए भी कैसे पास होंगे। अगर आप लोग मल्टीपल आर्गूमेंट पास करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर के साथ अगर मैं इसको लिख दूँ सम, मतलब कुछ भी, ठीक है, उसके बाद लिख दूँ ये कैर टाइप का होगा, एंड उसके बाद इसको अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो मेरे को इसको ऐसे प्रिंट करवाना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे को देनी पड़ेंगी। तो अगर मैं इसको अभी प्रिंट करवाना चाहूँ तो हमें दोबारा से जो है वो कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करते टाइम पे कोई इशू तो नहीं आया, इशू आया है गाइस। तो ये कुछ बोल रहा है, ये कह रहा है कि इसमें कुछ दिक्कत है। हाँ, तो दिक्कत क्या है इसमें, बेसिकली हमने ज़्यादा कैरेक्टर हैं जो पास कर दिए हैं। हाँ, तो अभी अगर हम इसको जो है कंपाइल करें तो ये अभी परफेक्ट चलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं अब मल्टीपल पैरामीटर भी हमने पास कर दिए, सिंगल पैरामीटर भी हमने पास कर दिए। तो उसके साथ हमारा ये टॉपिक भी है जो वो क्लोज हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मैं वन लाइन के अंदर बताऊंगा गाइस, आप लोगों को दिक्कत है जो वो नहीं होगी, एंड आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। स्टेटमेंट होती है जो आप मान लो एक इंस्ट्रक्शन टाइप की होती है। जैसे मान लो आप लोग कह रहे हो कि लेट ए इक्वल टू 10, तो वो क्या है, एक स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आपको वो मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। आपके सूडो कोड के अंदर वो चीज़ भी लिखनी पड़ेगी कि ए के पास कुछ है, तो वो क्या है, स्टेटमेंट है। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी चीज़ परफॉर्म हो रही हो, लाइक कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, किसी ऑपरेंड का है वो यूज़ हो रहा हो, तो उसको कहते हैं एक एक्सप्रेशन। तो मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें हैं वो समझाऊंगा। आप वेरिएबल वाली तो आप लोगों को बात पता चल गई होगी, लाइक ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर अगर मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं लिखूँ अगर इसको लेट सम एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पैरेंथेसिस है जो लगाने पड़ेंगे, एंड इसके अंदर मैं क्या दूंगा, लेट एक्स i32, ये है मेरे पास 100 वैल्यू, मतलब 1000 लगा लो, ठीक है। एंड उसी के साथ मैं एक्स को क्या कर रहा हूँ, +1 कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको सेमीकोलन भी दे देता हूँ, यहाँ पे भी सेमीकोलन दे देता हूँ। अब देखते हैं सम एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ समथिंग लाइक दिस, तो देखते हैं क्या ये आउटपुट है वो अपनी देगा। तो अभी इसको आउटपुट जाने के लिए हमें क्या है, इसको कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइल के साथ क्या है, हमें इसको रन करना पड़ेगा। तो अभी हमने दोनों चीज़ें कर दी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं क्या आया यहाँ पे, एक्सप्रेशन से 1001, मतलब 1000 के अंदर एक चीज एक जो है वो प्लस हो चुका है। इसी के साथ एक वार्निंग आई है कि आप जो है कैमल केस ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं,
आपको क्या है यहाँ पे गाइस इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये एक इसकी गुड हैबिट है इसके कंपाइलर की कि आप लोगों को सिंटैक्स है कैसे लिखना है वो भी आप लोगों को क्लियर कर देता है। तो ये हो गया कि स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन के बीच में डिफरेंस। अभी मैं बात करूँगा लास्ट क्वेश्चन की, उसी के साथ आप लोगों को जो दो लास्ट के टॉपिक हैं ये क्लियर हो जाएंगे कि हाउ टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ए को बी के साथ जोड़ा था, इसको हम किस में स्टोर करवा लेते हैं, मान लो कि लेट सी के अंदर मैं इस दोनों को जो है स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं सी को जो चाहता हूँ वो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, तो मैं उसको कैसे रिटर्न करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सी। तो सी के बाद मेरे को जो फंक्शन के अंदर चेंज करना पड़ेगा वो क्या है, मेरे को एक एरो के साथ उसकी टाइप है जो वो देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि वेरिएबल नेम ना दें, क्योंकि वो उसका क्या है कि कंपाइलर आप लोगों को एरर है जो वो देगा ही देगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने सम से जो है एक वेरिएबल को रिटर्न कर लिया, उसका नाम है सी। एंड हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, मतलब जो वैल्यू है उसको लेके देखते हैं, कंज्यूम करके देखते हैं इसके अंदर। लेट सम वेल, ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया, अब मेरा वेरिएबल आ गया। एंड इसको क्या करते हैं, हम इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं ताकि हमें आउटपुट है जो वो क्लियर रहे। प्रिंट एलन, उसी के साथ हम क्या करते हैं इसको, इसका सिंटैक्स यार थोड़ा सा अजीब है देखो, पर अभी करें क्या है, हमें करना तो पड़ेगा सम वेल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को सेमीकोलन भी यूज़ करना है। अभी इसको कंपाइल कर लिया हमने, उसी के साथ हम क्या करेंगे, इसकी बाइनरी है जो उसको रन करेंगे। तो अभी क्या है, हेलो के बाद भी क्या आ रहा है, 30 आंसर हमारा आ रहा है। तो ये तो होगा कि रिटर्न कैसे करें। अब ये भी पता चल गया मल्टीपल आर्गूमेंट कैसे पास करें। अब आप लोगों का कईयों का क्वेश्चन होगा कि मैंने यहाँ पे सेमीकोलन क्यों नहीं यूज़ किया। ये बेसिकली आप लोगों से इंटरव्यूअर पूछ लेता, मैं नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो इंटरव्यूअर अगर पूछ लेता कि अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, तो कई लोगों को नहीं पता होता है इस चीज़ के बारे में कि अगर यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें हम तो वो क्या करेगा, एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि हमने यहाँ वो ये समझेगा कि ये एक स्टेटमेंट है, ये क्या है कि रिटर्न वैल्यू नहीं है। ठीक है गाइज, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर इंटरव्यूअर को सेम एक्सप्लेन करना है। तो अगर मैं इसको कंपाइल करूं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर जो है प्रोड्यूस हुआ है। वो क्या हुआ है कि आप सेमीकोलन ना लगाएं, क्योंकि ये एक रिटर्न टाइप का वैल्यू है, तो रिटर्न टाइप को सेमीकोलन के साथ है मैं कंसीडर नहीं करता हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो फंक्शन के रिगार्डिंग चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि मेरा ये एक स्पेसिफिक डाउट है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आप लोगों को जो सोल्यूशन है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर ट्यूटोरियल अच्छे लगे हों तो शेयर भी कर दें। ठीक है गाइस, क्योंकि ये बनता है मेरा। ठीक है, तो उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।